बहुत जरूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी बॉडी में ब्लड है, खून है, एक है हमारी बॉडी में जो खून नहीं है, ऐसा भी रस है बॉडी के अंदर जो ब्लड नहीं है, जिसका रंग लाल नहीं है। उस रस को रिप्रेजेंट करने वाले चंद्रमा है जो कलरलेस लिक्विड है, तो उसका बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वनिता, उसका क्या इक्वेशन है? चलते हैं कॉलर की तरफ। हेल्थ में मैं बात कर रहा था कि चंद्रमा जब डिफेक्ट होता है तब वो भी बच्चा पैदा होने के पैदाइश होने को रोक सकता है। यानी पंचमेश यानी चंद्रमा हो, यानी मीन, जैसे मीन लगन है तो पंचमेश हो गया कर्क, तो मीन लगन में वो वृश्चिक राशि में चला गया, नीच हो गया। अपनी जो नीच चंद्रमा है, जो अगर पापी हो जाता है, ये इनएक्टिव नहीं होता, पापी हो जाता है, कमजोर चंद्रमा पापी हो जाता है। चंद्रमा के अंदर एक ऐसे गुण है, ये हर महीने कमते बढ़ते रहते हैं। इसकी वजह से कहीं आपका प्राइम प्लैनेट चंद्रमा हो जाए तो आपके मूड स्विंग्स बहुत रहेंगी। 15 दिन आप बहुत खुश हैं, 15 दिन आप काफी परेशान रहेंगे। ये मून अगर आपका प्राइम प्लैनेट है और मून कहीं आपकी पूरी डेस्टिनी को, तो उस हिसाब से स्विंग्स आती रहती है। और चंद्रमा अगर पापी ग्रहों के मध्य में हो या पंचम भाव में पापी ग्रह हो जाए तब भी उस हिसाब से जो चौथे घर में, चौथा घर जो जन्म कुंडली का होता है चंद्रमा का होता है, अगर वहीं पापी ग्रह आ जाए तब भी मातृशाप से संतानहीनता पैदा हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अगर पंचम भाव का स्वामी नीच होकर बैठ जाए या लग्नेश नीच राशि में हो जाए और चंद्रमा अगर पापी ग्रहों से युक्त हो, यानी चंद्रमा को ग्रह लगा हो, राहु हो, केतु हो या चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठ जाए, तो उस हिसाब से तब भी मातृश्राप से संतानहीनता यानी बच्चा पैदा नहीं होता। मां के श्राप से बच्चा पैदा नहीं होता। मां के श्राप मतलब पिछले जन्मों का जो कर्म होता है, इस जन्म में हम जो भोग रहे हैं उसके हिसाब से है। और अगर मान लीजिए मीन लगन हो, पंचमेश चंद्रमा हो और लेकिन मंगल शनि और राहु से उसकी यूनियन बन जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तब भी संतानहीनता पैदा हो जाती है मातृश्राप से, चंद्रमा से। और अगर चतुर्दश भाव में यानी चौथे घर में मंगल की राशि हो और यानी सिंह लगन हो या मकर लगन हो और शनि और चौथे भाव में शनि और राहु भी बैठ जाए और लगन में सूर्य और चंद्रमा हो, तब भी संतानहीनता पैदा हो जाती है, तब भी मातृश्राप से संतानहीनता हो जाती है। और पंचम भाव में चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठ जाएं और मंगल गुरु और राहु नीच घर में बैठ जाएं, तब भी संतानहीनता पैदा हो जाती है। यानी चंद्रमा की नेगेटिविटी की वजह से संतानहीनता पैदा हो जाती है। और लग्नेश पापी घरों में चला जाए और लगन पंचम भाव में और छठे घर में, अष्टम भाव में राहु मंगल और सूर्य शनि हो जाए, तब भी मातृश्राप से संतानहीनता होती है। अगर कुंडली का चौथा घर डिफेक्टेड हो जाए तब भी संतानहीनता पैदा हो जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली का हाउस है, तो ये फोर्थ हाउस अगर डिफेक्टेड हो जाएगा तो फैमिली बनने नहीं देगा। यानी अगर हम पहले शादी नहीं हो रही, शादी होगी। अब शादी को, मैरिज को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो प्रोडक्टिव उसी तरह से होगी कि बच्चा पैदा हो। तो बच्चा पैदा होने में भी दोनों का हेल्थ का होना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली उनका नॉर्मल होना, और बाद में कई बार ऐसी कुछ यूनियन की वजह से संतानहीनता पैदा होती है। लेकिन ज्योतिष के अंदर इतने उपाय होते हैं, उसको आप उपाय से बड़े आसानी से उसे दूर कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं। अब एक और है, योग में बोल रहा हूं, अगर शनि की राशि में सूर्य आ जाए, यानी शनि की राशि में सूर्य लगन में बैठ जाए, यानी मकर लगन हो, यानी कैप्रिकॉर्न लगन हो, राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न हो, राइजिंग साइन एक्वेरियस हो, यानी कुंभ लगन हो और वो पाप से दष्ट हो जाए, तो भी संतानहीनता पैदा हो जाती है। अगर लगन पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, लगन कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगन। लगन अब जो कुंडली का बेताज बादशाह है, लग्नेश का बली होना, लगन का बली होना, दो चीजें अलग हैं। लग्नेश का बली होना, लग्नेश का जो लगन का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ, यानी आपकी है लैंड और आप है लैंडलॉर्ड, उसी हिसाब से लगन है आपका लैंड और लग्नेश है लैंडलॉर्ड। तो इस हिसाब हमें यह भी देखना है कि जो लगन हो वो भी, अगर लैंड भी बंजर ना हो, लैंड भी उपजाऊ हो, बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए, लैंड भी उपजाऊ हो, उसके अंदर बहुत ताकत हो और आपके अंदर भी ताकत हो, यानी लग्नेश आप है तो
जो लगन का स्वामी लग्नेश है उसके अंदर भी ताकत हो, वो कमजोर ना हो, बीमार ना हो, अनहेल्दी ना हो, डिफेक्टेड ना हो, तो उसके हिसाब से दोनों को देखना होगा जन्म कुंडली के अंदर। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, बात करते हैं आपसे ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब संतानहीनता के जो अन्य योग हैं मैं उनके बारे में बात करता हूं, बच्चा पैदा ना होना जन्म कुंडली को लेके। अगर बृहस्पति से जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में, बृहस्पति से 5वें घर में अगर गुने, अगर बृहस्पति से पंचम भाव में पापी ग्रह बैठा हो कुंडली के अंदर, 12 ग्रह है, 9 घर है जन्म कुंडली के और 12 घर है, तो बृहस्पति जहां विशेष विराजमान है उससे अगर 5वां घर देखे, अगर वहां पर पापी ग्रह बैठ जाए तब भी संतानहीनता पैदा कर देता है। और गुरु पंचम भाव में हो और गुरु से पंचम भाव में यानी 9वें घर में पापी ग्रह बैठ जाए तब भी संतानहीनता पैदा, यानी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और मंगल शुक्र और शनि तीनों सप्तम भाव में बैठ जाए, मंगल शुक्र और शनि तीनों इकट्ठे सप्तम भाव में बैठ जाए तब भी संतान बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मंगल और शनि का युद्ध खत्म नहीं होता, इनका युद्ध चलता रहता है और दोनों किसी से हारते भी नहीं है ये। चलिए जी कॉलर की तरफ। अगर मैं वही बात कर रहा था कि अगर मंगल शुक्र और शनि तीनों सप्तम भाव में हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चा पैदा होने में डिले हो जाती है और रिलेशनशिप के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार इतना दुराव आ जाता है, अगर आप मेंटली फिजिकली डिटैच हो जाए तो बच्चा क्या पैदा होगा, फिर एनिमोसिटी सी पैदा हो जाती है या रिलेशनशिप के अंदर एक ऑनगोइंग बैटल शुरू हो जाती है। अगर तीसरे भाव का स्वामी लगन में हो जाए और द्वितीय पंचम और दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी दोनों 12वें घर में आ जाए तब भी संतानहीनता होती है, यानी बच्चा पैदा नहीं होता। अगर लग्नेश मंगल की राशि में हो, लग्नेश आपके लगन का स्वामी मंगल की राशि में हो यानी एरीज में हो, स्कॉर्पियो में हो, और लेकिन पंचम भाव का स्वामी 6th हाउस में चला जाए, 6th हाउस चलते कॉलर की तरफ कि संतानहीनता के जो, अगर 12वें घर का स्वामी लगन में हो और जब 10वें भाव में हो तब भी संतानहीनता यानी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। शनि पंचम भाव में बैठ जाए और उसमें पापी ग्रहों का इफेक्ट हो जाए तब भी संतान बहुत, बच्चे लेट पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार उम्र निकल जाने के बाद बच्चे पैदा होते हैं। और अगर यानी गुरु पंचम भाव में हो लेकिन पापी ग्रहों से साथ हो यानी राहु के साथ हो और शनि के साथ हो तब भी संतान पैदा होने में, बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं होते। और लग्नेश पापी ग्रहों से के मध्य में हो और जो पंचम भाव का स्वामी हो वो 6th हाउस में चला जाए, 6ठे घर में चल जाए, 8वें घर में चला जाए, 12वें घर में चला जाए तभी संतान पैदा नहीं होती, बच्चे पैदा नहीं होते। और गुरु और शुक्र दोनों नीच राशि में, दोनों ही बहुत, यानी गुरु मकर में चला जाए और शुक्र जो है कन्या राशि में चला जाए तो भी संतान पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और जो बुध जो मरकरी है वो फीमेल साइन में चला जाए और शनि जो है वो मेल साइन में चला जाए तब भी संतान पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि अगर पंचम भाव में हो तो कई बार आमतौर पे जो अगर मंगल की दृष्टि पंचम भाव में हो, जब मंगल खुद विराजमान हो जाए तो कई बार औरतों को बच्चा पैदा कंसीव करने के बावजूद भी जो बच्चा जब ठहर जाता है पेट के अंदर वो 3rd मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या कई बार बॉडी के अंदर बहुत स्वेलिंग हो जाती है या बॉडी के अंदर बहुत शार्प पेन चलते रहते हैं या हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो मंगल की जो दृष्टि पंचम भाव में हो तब भी ये हालात होते हैं। 3rd मंथ ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी में, 5th मंथ और 8th मंथ काफी क्रूशल होते हैं, तो मिसकैरेजेस भी इसी वजह से हो जाती है। चलते जी कॉलर की तरफ। बात में कर रहा था संतानहीनता यानी बच्चा ना पैदा होना हो, उसकी किस हिसाब से क्या होता है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में गुरु का साइन हो यानी पंचम भाव में बृहस्पति की राशि हो यानी धन राशि हो, मीन राशि हो और पंचम या गुरु पे पापी ग्रहों का प्रभाव हो जाए तब भी संतानहीनता हो जाती है, बच्चा पैदा होने में तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। लग्नेश पापी ग्रहों से साथ यूनियन बना के बैठ जाए और पंचमेश नीच घर में जाके बैठ जाए तब भी संतानहीनता होती है। और शनि और मंगल दोनों यूनाइट हो जाए, यूनियन पैदा कर दे। शनि और मंगल दोनों जब इकट्ठे होते हैं जो जिंदगी में कोई लोगों को कमी पैदा कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉस पैदा कर देते हैं, धोखा खो जाता है, ह्यूज डिसेप्शन हो जाती है।
और शनि और मंगल इकट्ठे हो जाए तो कई बार जीवन साथी ही आपको धोखा दे देता है, जीवन साथी ही आपका जो लाइफ पार्टनर होता है आपको बेवकूफ बना के फंसा देता है। तो शनि और मंगल का इकट्ठा होना अपने आप में डिसेप्शन होती है, पैसों की धोखाधड़ी हो जाती है बहुत बड़ी। लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं, यार आपसे पैसे ले लेते हैं, वो वापस करने का नाम नहीं लेते, और एक अपने आप में यूनियन अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यूनियन है। लेकिन उसी तरह की ये यूनियन बच्चा पैदा होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा पैदा होने का नाम नहीं होता, बहुत कई लोगों की उम्र निकल जाती है तो बच्चे पैदा नहीं होते। बृहस्पति और बृहस्पति यानी जुपिटर और शुक्र यानी वीनस दोनों ही नीच राशि में हो जाए तब भी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और मंगल में जिस तरह कहा था, अगर मंगल की दृष्टि या मंगल खुद विराजमान हो जाए पंचम भाव में, पांचवां घर जो है जन्म कुंडली का बच्चा पैदा करने का घर है, संतान का घर है, और पांचवां घर एजुकेशन का भी घर है। और पंचम भाव का जो स्थान है हमारी जिंदगी में वो क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का क्रिएटिविटी का है, एक्टिविटी का है, और आपकी विजडम का भी है, आपकी एबिलिटी का भी है, आपकी कितना आप लोगों को अप्रिशिएट आपको करेंगे उसका घर भी पंचम भाव है। कितनी आपको रेगुलेशन मिलेगी वो भी पंचम भाव से पता चलेगा। चलते जी कॉलर की तरफ। वही कह रहा हूं कि संतानहीनता की जो मैंने क्वेश्चन आपको दी थी, और शनि और मंगल का कहा था कि अगर दोनों यूनाइट हो जाए तो एम्प्टीनेस पैदा हो जाती है। गुरु शुक्र बृहस्पति और शुक्र दोनों नीच हो जाए उसके साथ भी संतानहीनता पैदा हो जाती है। और मंगल का इफेक्ट फिफ्थ हाउस में आ जाए तब भी बच्चा पैदा होने में, बच्चा गिर जाना, मिसकैरेज हो जानी नॉर्मल बात हो जाती है। और पंचम भाव का स्वामी अगर सेवंथ हाउस में हो, जो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बात कर रहा था, इस बच्चे का नहीं, हमारी एजुकेशन, अगर रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन, क्रिएटिविटी, जो हमारी विजडम है। कई बार लोग पूछते हैं जी हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, तो आपका बिजनेस के लोग कई बार बहुत पूछते हैं कि बिजनेस के बारे में क्या बताएंगे। सबसे पहले फिफ्थ हाउस को देखना होगा कि इनकी क्रिएटिविटी क्या है। अगर आपकी क्रिएटिविटी नील है तो बिजनेस कैसे चलेगा। फिफ्थ हाउस का हेल्दी होना अपने आप में, पांचवें घर में अच्छे ग्रहों की दृष्टि का होना, या पंचम भाव का अपने आप में हेल्दी होना, पंचम भाव पे जो साइन है, जो राशि उसका बली होना, ये बहुत जरूरी है हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारे संतान के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी रिकॉग्निशन के लिए, हमारी एप्रिशिएशन के लिए। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। चर्चा के बारे में भी मैं वो बात कर रहा था कि अगर पंचम भाव का जो स्वामी अगर चौथे घर में आ जाए लेकिन नीच का हो जाए, यानी अगर हम कहेंगे मिथुन लगन हो, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, तुला राशि वहां आती है, लिब्रा आती है, अगर वो कन्या राशि में जाके बैठ जाए वीनस शुक्र, तो वो पंचम भाव का स्वामी चौथे घर में नीच होकर बैठ जाए तब भी संतान पैदा होने में बहुत मुश्किल होती है, संतान पैदा नहीं होती। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पंचम भाव का स्वामी छठे घर में आ जाए, आठवें घर में आ जाए, 12वें घर में हो जाए, तभी संतान पैदा होने में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और शनि और मंगल फिर यूनाइटेड हो रहे हैं, और ये पंचम भाव में हो जाए तो संतान पैदा बहुत मुश्किल से होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। और गुरु और शुक्र अगर दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ जाएं और लगन में शनि और बुध बैठे हुए हों तो भी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और पंचम भाव में मंगल का साइन हो, यानी मेष राशि हो, स्कॉर्पियो हो, यानी वृश्चिक राशि हो, उसमें राहु बैठ जाए और मंगल राहु को देख रहा हो तभी संतान पैदा नहीं होती। और अगर मंगल संतान राहु को देख रहा हो तो कई बार पेट के बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाती है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो अब यूट्रस के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसके ऊपर ऑपरेशन हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। आज जो ज्योतिष चर्चा में बात की थी कि पंचम भाव में जो संतानहीनता, बच्चा ना पैदा होना, अब तक तो हमने जो कॉमन डिफेक्ट्स हैं मेल और फीमेल के वो डिफाइन किए थे। अगले जो मेरा प्रोग्राम होगा उसमें जो मेल्स के जो डिफेक्ट होते हैं, जो मर्दों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जन्म कुंडली में देखनी पड़ती है शादी से पहले, यानी एक तो हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा नपुंसक यानी इम्पोर्टेंसी, तीसरा कैरेक्टरलेस होना, कैरेक्टर अच्छा ना होना, चौथा अगर मर्द में विधवा योग बना हुआ है, विदुर योग बना हुआ है,